आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बड़ा ऐलान, कहा जल्द भरे जाएंगे 3,38,000 शिक्षक की पद खाली, होगा ये बड़ा होगा बदलाव। शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर गुरुवार को मधुबनी पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि 3,38,000 माध्यमिक, प्राथमिक, उत्तर माध्यमिक इकाई में शिक्षकों का पद रिक्त है, इसे भी भर दिया जाएगा जल्द। शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने झंझारपुर में संवाददाताओं से बात करते हुए शिक्षक नियोजन नीति में अब बदलाव करने की जरूरत है। पूर्व में नियोजन इकाइयों में शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया, इसमें परिवर्तन लाने के लिए सरकार काम कर रही है। नई शिक्षा नीति लाकर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। भविष्य में नियोजन इकाई को केंद्रीयकृत किया जाएगा, इससे शिक्षक नियोजन में पारदर्शिता आएगी। हाजीपुर में स्कूल प्रिंसिपल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, रात में हुई थी शराब पार्टी, जांच में जुटी पुलिस। बिहार में जहरीली शराब से मौत के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। शुक्रवार की सुबह एक और व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो जाने की सूचना है। ताजा मामला वैशाली के महनार का है। यहां गुरुवार की रात शराब पार्टी हुई और सुबह स्कूल में प्रिंसिपल संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। जनता दल यूनाइटेड एक बार फिर दिल्ली में एमसीडी चुनाव में अपना दमखम दिखाने को तैयार। पिछली बार जदयू को कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी, लेकिन इस बार जदयू पूरी ताकत से मैदान में उतरने का दावा किया है। 4 दिसंबर को मतदान है। दरभंगा एयरपोर्ट का विकास राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। उड़ान योजना के तहत पूरे देश में सबसे सफल एयरपोर्ट होने के बावजूद यहां यात्रियों के लिए सुविधाओं का घोर अभाव है। यहां तक कि एयरपोर्ट की आधारभूत संरचना को विकास भी काफी धीमी गति से हो रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गया पहुंची हुई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज शुक्रवार गया जी के अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान और तर्पण किया। इस दौरान प्रशासन के कई अधिकारी भी वहां मौजूद थे। दुल्हन का कहना है कि दूल्हे को बोलचाल पर मुझे पहले से ही शक था। वो अपने भाई से ही पूछकर हर सवाल का जवाब दे रहा था। मैंने इन्हीं कारणों से शादी करने से इनकार कर दिया। इस दौरान बारात करीब 5 घंटे तक बंधक बनी रही। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी इस समय यहां रहना चाहते थे, लेकिन वह सिंगापुर में है, वहां उनका किडनी ट्रांसप्लांट होना है। उन्होंने मुझे आप सभी को संदेश देने को कहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। केसरिया थाना क्षेत्र में 70 घाट पुल के पास अवैध बालू उठाव की आ रही शिकायत के बाद कार्रवाई करने पहुंची महिला खनन अधिकारी व बालू माफियाओं ने जानलेवा हमला किया। महिला खनन पदाधिकारी पर बालू माफिया की ओर से फायरिंग की गई। करीब 4 राउंड फायरिंग होने की सूचना है। धर्म जाति के नाम पर विभाजन कर रहे लोग, बोले नीतीश कुमार, हमने सभी का रखा ख्याल। कुढ़नी उपचुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में शुक्रवार को चुनाव प्रचार करने आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि महागठबंधन में सातों पार्टियां एकजुट है। समाज के हर तबके के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। महाबोधि मंदिर में त्रिपिटक चैत्रिक समारोह के लिए पूर्व राष्ट्रपति कोविंद पहुंच गया। चौक चंद दुरस्त 10 दिवसीय आयोजन में विभिन्न देशों के बौद्ध भिक्षु व श्रद्धालु भगवान बुद्ध के उपदेश सुत्त पिटक का पाठ करेंगे। इसके लिए गया में विशेष समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए पूर्व राष्ट्रपति कोविंद गया पहुंच गए हैं। नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद शुरू हुआ दुआ सलाम। प्रत्याशियों ने तेज किया जान संपर्क अभियान। नवादा के सभी शहरी निकाय क्षेत्र में 18 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। प्रत्याशियों के पास 16 दिसंबर तक अपने प्रचार प्रसार के लिए समय है। वोटरों से संपर्क साधकर अपने चुनावी वादे और योजनाओं को सामने रखने का समय। एबीवीपी ने पटना विश्वविद्यालय परिसर में भारत को G20 का अध्यक्षता मिलने पर किया पोस्टर विमोचन। कहा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पटना द्वारा पटना विश्वविद्यालय परिसर में भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर पोस्टर विमोचन किया। इस दौरान सैकड़ों छात्र मौजूद रहे। एबीवीपी के सदस्यों ने कहा कि यह गर्व की बात है। दरभंगा परीक्षा बोर्ड के पास होने वाले संस्कृत बीबी दरभंगा पीएचडी का रिजल्ट नई प्रक्रिया अपनाने वाला है। पहला बीबी पीएचडी की मौखिक परीक्षा के बाद नई प्रक्रिया के तहत रिजल्ट जारी होने वाला है। प्रदेश का यह इकलौता विश्वविद्यालय होगा। हालांकि इसके लिए अब तक कोई कार्यालय आदेश या सूचना जारी नहीं किया है।
नीतीश कुमार फिल्म शूटिंग को लेकर मेहरबान, जल्द अब आप भी अपने मन चाहे कलाकार को बिहार में देखेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के कार्यों एवं बिहार फिल्म उत्सव प्रोत्साहन नीति के समीक्षा की। इस दौरान उन्हें फिल्म शूटिंग क्षेत्र को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए। भागलपुर दिल्ली 2 प्रमुख ट्रेनों पर कोहरे का ग्रहण जाने हर सप्ताह किस दिन चलेगी कैंसिल। भागलपुर से दिल्ली की यात्रा करने वाले की मुश्किलें बढ़ी है। अब इस रूट में 2 प्रमुख ट्रेन हर सप्ताह कुछ दिनें कैंसिल रहेंगी। विक्रमशिला एक्सप्रेस और गरीब रथ की जानकारी पालें। राजस्व मंत्री आलोक मेहता के कार्रवाई वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष का पलटवार, कहा ये सब दिखावा है। आलोक कुमार मेहता ने बुधवार को विभागीय निगरानी कोषांग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि विभाग में 9 अंचलाधिकारी के निलंबन और 12 पर विभागीय कार्रवाई की गई है। इस पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने पलटवार किया है। बिहार में तिल और लेमन ग्रास की खेती के बढ़ावा देने की बनेगी योजना। बाहर की एजेंसियों को दूर रखने का निर्देश। गया संग्रहालय के सभाकक्ष में कृषि, पशुपालन, मत्स्य संसाधन व डेयरी विकास की समीक्षा की। इस दौरान गया के तिलकुट के लिए तिल की खेती को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाने का निर्देश दिया। खुले में कचरा फेंकने वाले के लिए पटना नगर निगम ने की ये व्यवस्था। हो जाए आप भी अब सावधान, कारण कि पटना नगर निगम द्वारा सभी जीबीपी पॉइंट पर ब्लैक बोर्ड लगाया जा रहा है। 3 दिसंबर से सभी जीबीपी पॉइंट पर ब्लैक बोर्ड लगने शुरू हो गए हैं। खुले में कचरा फेंकने वाले पर इस पर नाम अंकित किया जाएगा। 2 दिन बाद की छुट्टी दे, मां का निधन होगा। बांका में शिक्षकों के अजीबोगरीब आवेदन पत्र वायरल हुआ है। बांका में शिक्षकों के अजीबोगरीब आवेदन पत्र वायरल हो रहे हैं। इसमें 3 दिन बाद की छुट्टी मांगी जा रही है, लेकिन इसकी वजह हैरान करने वाली है। भागलपुर और बांका में सरकारी स्कूल के शिक्षकों का अजीबोगरीब आवेदन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ शिक्षकों ने नाम के वायरल हो रहे आवेदनों की छुट्टी की मांग की जा रही है, लेकिन इसके लिए ऐसे सब पूर्व अनुमान लगाए जा रहे हैं कि चौंकाने वाले हैं। कोई ये अनुमान लगा रहा है कि शादी का खाना खाकर पेट खराब होगा, इसलिए छुट्टी चाहिए। तो किसी की आशंका है कि उसकी माँ की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए भी छुट्टी की स्वीकृति चाहिए। यदि आपके अंदर किसी भी काम या मंजिल की हासिल करने की दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास की जिद है, तो फिर आपके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आइए जान लें खुद ऐसे पैदा कर सकते हैं रिजल्ट। जेएनयू स्टेट एग्जाम देश के स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि सीबीटी मोड में आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवार ध्यान दें कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यह एग्जाम 7 दिसंबर को शुरू होगा। विकेट का वार्ड में होस्ट सलमान खान इस बार कॉन्टेस्ट टीना दत्ता और शालिनी मनोट क्लास लगाते हैं। इससे दोनों की दोस्ती पर बिग बॉस फैंस की सवाल उठते दिख रही है।